AIMM का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसका अर्थ क्या है? हिंदी में बताऊं मैं? अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघ, ये है इसका हिंदी अर्थ। अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघ। जब पार्टी का नाम ही ये है तो उसमें तो मुस्लिम एकता की बात हो रही है। कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति इस पर भरोसा कैसे करे? वो कैसे समझेगा कि इस पार्टी से जुड़ने के बाद मेरा उत्थान होगा, विकास होगा? कैसे आप अपने वोटर्स को समझाएंगे? ऐसे ही होगा जैसे शिवसेना के साथ आज महाराष्ट्र का मुसलमान उनको वोट दे रहा है। शिवसेना पे हिंदू तो नहीं लिखा है। नहीं, शिवसेना तो पूरी तरह से धार्मिक। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघ, मुस्लिम एकता। एक होता है लेबल, एक होता है काम। लेबल चिपका लीजिए आप ब्रांडेड चीज़ों का, और अंदर से निकले नकली माल। यही भारतीय जनता पार्टी और लोगों का काम है, कांग्रेस का भी। लेबल तो उन्होंने रख रखा है बड़ा सेकुलर। बीजेपी ने लेबल बना लिया उसका कि मैं तो जी सबका साथ सबका विकास, लेकिन अंदर से घोर मुस्लिम के खिलाफ नफरत करने वाले, तमाम मुसलमानों को गालियां देने वाले लीडर्स को यहाँ से वो प्राइज़ देते हैं, इनाम देते हैं, उनको प्रमोशंस देते हैं, उनको बड़े लीडर बनाते हैं। कांग्रेस में भी यही चलन है। जो जितना यहाँ से घोर मुस्लिम के खिलाफ चल रहा है, जो जितना बड़ा ब्राह्मण होगा, जो जितना यहाँ से अंदर से मुसलमानों से नफरत करता होगा, कांग्रेस उसको प्रमोट करती है और आगे बढ़ाती है। यही काम। लेबल अलग है, काम अलग है। MIM के यहाँ से आप उसके नाम पर जाए या काम पर जाएं तो आप देख लेंगे कि हमारे यहाँ से लोग, दलित समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग भी कॉरपोरेटर हैं, उनको भी टिकट दिया जाता है विधायक के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए। मेरे को एक बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को टिकट दिया लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल दिया है। किसको दिया? कई लोगों को दिया है। एक भी अलग बात है। अभी तो उन्होंने जम्मू कश्मीर, लगभग कश्मीर प्रांत से सारे जितने मुस्लिम, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में उतारा जाता है। शहनवाज हुसैन को कई बार उतारा गया है। कहाँ उतारा गया? कई बार उतारा गया। उनके टिकट तो काट दिया, पिछले 2 बार से काट दिया गया ना। दिया ना, दिया। एक के समय में ही अब्दुल कलाम जी वो बने थे। एक शहनवाज हुसैन के बुनियाद पर आप कितने सालों तक उसकी रोटी? मुख्तार अब्बास नकवी भी ले लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी का तो टिकट काट दिया। दिया है कि नहीं दिया, ये बताइए। मंत्री रहे कि नहीं रहे पार्टी में? ये मेरे को बताइए, वो दिया है या फिर यहाँ से वो 1990 के आंदोलन से जुड़ करके साथ बीजेपी, उस दौर में वो बीजेपी के साथ जुड़े जब कोई मुसलमान उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता था, जब घोर उनके खिलाफ नफरत का एक माहौल चल रहा था, तो उनको तो यहाँ से आना ही था। ये सब वो उस वक्त के दौर के नेता हैं जो मोदी जी के एरा से पहले के नेता हैं। आप बताइए मोदी जी ने किस मुस्लिम लीडर को खड़ा किया? मुझे ये बताइए ना। नहीं, आप बताइए ना। ये नितिन गडकरी के दौर के वो नेता हैं जो उनके साथ हुआ करते थे। मोदी जी और अमित शाह के दौर में कौन से मुस्लिम लीडर को प्रोमिनेंस तक पहुंचाया गया? मैं आगे ये सवाल पूछूंगा, लेकिन आप मुझे मैं उनसे पूछूंगा। आप उनसे पूछिएगा, आप मत पूछिए ना, मैं जनता से पूछ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस नाम का अर्थ अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघ है। हाँ है। जनता कैसे भरोसा करेगी? कर रही है। मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कर रही है ना। आप अब बात कर रहे हैं दलित की और हिंदू को अलग कर रहे हैं, तो चलिए मैं ये भी लेता हूं। दलित और हिंदू, मुस्लिम का मतलब क्या होता है? मुस्लिम का मतलब क्या होता है? आप बताएं। आपसे अच्छा कौन बता पाएगा? मुस्लिम का मतलब ये है कि जो हक और इंसाफ और सच्चाई के साथ चले। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। जो भी हिंदू यहाँ से हक इंसाफ और सच्चाई के साथ चलेगा उसको भी मुस्लिम कहा जा सकता है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं। अभी बताइए, हम चलते हैं 1932 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शेख अब्दुल्ला की पार्टी जो बनाई गई थी, वो उस वक्त थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932 में। 1939 में उसका नाम बदल करके कर दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जब वो बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हम नहीं बदल सकते। क्यों? भाई हमारी ये राजनीति है।